बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पीसीटीबी अपडेटेड बुक लेटेस्ट जो पीसीटीबी की वेबसाइट पे है उसमें कुछ चेंजेस आई हैं, तो हम उस हिसाब से अपने लेक्चर्स को भी अपडेट कर रहे हैं। तो पहले हम ट्रांसलेशन जो कर रहे हैं इस हवाले से अब तक 3 लेक्चर जो 3 पार्ट्स हम कर चुके हैं, आज चौथा पार्ट है। तो आज सिक्स्थ जो पैराग्राफ है यहाँ से शुरू करना है। तो एज रसूलुल्लाह खत्म नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अप्रोच द एज ऑफ 40। तो यहाँ से लेकर हमने ये सूरह अलग 96 आयात अपना सूरह है, और 1 to 5 ये आयत नंबर है। तो यहाँ पे हमने नोट्स रखे हुए हैं, अपने नोट्स बनाए हुए हैं जो आप लोगों को पता है, और साथ साथ हमने डिफिकल्ट मीनिंग्स भी साथ साथ आपको बता रहे हैं। ये देखें जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेंटेंस बाई सेंटेंस जा रहे हैं इस पैराग्राफ का। तो एज रसूलुल्लाह खत्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अप्रोच द एज ऑफ 40, ही खत्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम became deeply saddened and concerned by the moral decay and justice that prevailed in Meccan city. Prevail second form verb है, become भी second form है, verb है तो past indefinite करना यूज, approach भी second form verb है, verb है तो past indefinite यूज approach। तो आइए इनके मीनिंग और अज्जाए कलाम पार्टिसिपल सिनोनिम्स एंटोनिम्स पहले देख लेते हैं, और फिर हम आगे चलते हैं जी। अप्रोच करीब आया, वर्ब है ये, और केम नियर नजदीक आया, एडवांस्ड, और इसी तरह रिट्रीटेड एंड विथड्रू। तो उर्दू साथ साथ आप देखते जाएं। बिकेम आपका बन गया, तो टर्न इनटू तब्दील हुआ, गरीब हटा यानी कि सीज रुक गया, स्टॉप बीइंग ना रहा, सैडेंड अफसरदा। तो इसी तरह अपसेट डिप्रेस्ड एंड प्लीज, चेयर्ड कंसर्न्ड फिक्रमंद, एडजेक्टिव वरीड एंक्शस ये सर्वनाम है, एंड केयर फ्री बेफिक्र एंड डिफरेंस लाभ बेपरवाह। तो ये हम पहुंच गए मॉरल। मॉरल इखलाकी, एडजेक्टिव एथिकल बाइखलाक, राइटियस नेक, इमोरल बेअखलाक, एंड विकेड बद किरदार। तो यहाँ से हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। एंड उसके बाद जी, एंड इनजस्टिस, इनजस्टिस किसे कहते हैं जी? नाइंसाफी को कहते हैं। नाउन है अनफेयरनेस गैर मुनसफाना, एंड क्रुएल्टी जुल्म। जस्टिस क्या? इंसाफ है, एंड फेयरनेस अदल है। प्रिवेल्ड, प्रिवेल्ड का मतलब क्या है जी? यहाँ पे ये है जी सेकंड फॉर्म वर्ब है, यानी कि गालिबाना, छा जाना। वर्ब है डोमिनेटेड, काबू पाना, ट्रायम्फ फतह पाना, फेल्ड नाकाम हुआ, लॉस्ट हार गया। तो मक्कन मक्का का एक सऊदी अरब का मुकद्दस इलाके, मक्का का शहर। एडजेक्टिव है ऑफ मक्का, मक्का से मुकद्दर है, इसका एंटोनिम नहीं होगा। मुआशरती सोसाइटी, यहाँ पे पहुंच गए हम। नाउन है कम्युनिटी बिरादरी है, सिविलाइजेशन तमद्दुन है, इंडिविजुअल फर्द एंड एसोसिएशन तनहा। तो आइए इसके हमने मीनिंग देख लिए, इसके पार्टिसिपेट देख लिए, और इसके अपने एंटोनिम सिनोनिम्स भी देख लिए। तो आइए इसका ट्रांसलेशन करते हैं। जब रसूलुल्लाह खत्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसल्लम 40 साल के हो, तो आप खत्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के माशरे में फैली हुई इखलाकी गिरावट, ठीक है जी, यानी कि मॉरल डिके को कहते हैं, गिरावट डिके, किसी का काम होना, गिरना, ठीक है। नाइंसाफी पर नहायत रंजीदा, ठीक है ना, हुए डीपली यानी कि बहुत ज्यादा, सडन रंजीदा और फिक्रमंद हो गए। तो ये था हमारा पहला सेंटेंस जो हमने देख लिया है। तो आगे हम फिर मूव कर रहे हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। इसी पैराग्राफ का जो सिक्स्थ हम पढ़ रहे हैं, ही वुड फ्रीक्वेंटली रिट्रीट टू द केव ऑफ हीरा, ठीक है ना, सीकिंग सॉलिट्यूड एंड रिफ्लेक्शन। रिट्रीट होते हैं खलवत नशीनी इख्तियार करना। तो इस हवाले से केव गार हिरा एक मशहूर गार, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली वही भी नाजिल हुई। तो आइए इसके मीनिंग देख लेते हैं जी पहले। फ्रिक्वेंटली अक्सर, जिसे हम कहते हैं, ये इसका फ्रिक्वेंटली अक्सर है, और ऑफन बार बार, रेगुलरली बाकायदगी से, रेयरली शाज़ सेल्डम कभी कभार। ये एंटोनिम जो है रिट्रीट खलवत या पीछे बैठना, खलवत अख्तियार करना यहाँ माना होगा। नॉन है, वर्ब भी है, और सेकुलरिज्म तन्हाई, और विदड्रॉ पीछे हटना, एडवांस आगे बढ़ना, अटैक हमला। केव गार है, नाउन हॉलो, और कैवन गार ओपन स्पेस खुली जगह, एंड प्लान मैदान। सीकिंग तलाश करना, वर्ब है सर्चिंग ढूंढना, एंड परसुइंग पीछा करना, इग्नोरिंग नजरअंदाज करना, अवॉइडिंग छोड़ देना। तो ये देखें, सीकिंग सॉलिट्यूड एंड रिफ्लेक्शन। सॉलिट्यूड क्या है जी? सॉलिट्यूड है तन्हाई, नाउन आइसोलेशन प्राइवेसी, जैसे अकेलापन को कहते हैं, अकेला रहना। क्राउड हजूम, कंपनी साथ। रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पे आ गए, तो इसका मतलब गौर फिक्र। अक्कासी, नाउन मेडिटेशन यानी कि तफक्कुर करना, गौर फिक्र करना। थॉट सोच, निगलेक्ट लापरवाही, एंड थॉटफुलनेस बेख्याली।
तो ये भी हमने देख लिया जी, यहाँ पे हमने एंड किया। अब इसके फिक्र की ट्रांसलेशन कर लेते हैं। आप खत्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसाबी वसल्लम अक्सर गार में तन्हाई और गरफे के ताज में खलवत नशीं फरमाया करते थे। तो नेक्स्ट है जी, इट वाज ड्यूरिंग वन ऑफ दीज मेडिटेटिव रिट्रीट्स द मंथ ऑफ रमजान दैट अपीयर्ड, अपीयर्ड में जाहिर होना, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, बिफोर पहले हिम विद द फर्स्ट रिवलेशन, रिवलेशन माना जिसे हम वही कहते हैं, अल्लाह ताला का जो कलाम नाज़िल जब हुआ उसको वही कह, मेरे को वही कहा गया है। तो आइए हम देख लेते हैं जी मीनिंग इसका, तो होपफुली आपको क्लियर हो जाएगा। और मीनिंग भी उसी तरह, सॉरी, इसको ये देखिए, मेडिटेटिव है, गौर फिक्र में डूबा हुआ, ठीक है जी, मेडिटेटिव यहाँ पे यूटिलाइज हुआ हुआ, ये देखिए रिट्रीट्स, खलवत नशीनी एडजेक्टिव है। तो रिफ्लेक्टिव सोचने को, एंड कंटेम्पलेटिव तफक्कुर करने वाला, डिस्ट्रैक्टेड तवज्जो हटाने वाला, बेचैन रेस्टलेस, अपीयर्ड जाहिर हुआ, वर्ब है, इमर्ज नमूदार हुआ, शोड नजरा, डिसअपीयर्ड गायब हुआ, वेनिस्ड ओझल होना। ठीक हो गया जी, ये हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं अपीयर्ड तक। और अपेयर बिफोर हिम विद द फर्स्ट रिवलेशन, रिवलेशन कहते हैं जी वही को, नाउन है, डिवाइन मैसेज इलाही पैगाम है, और कंसीलमेंट पोशीदगी है, इंस्पिरेशन इल्हाम को कहते हैं, और इग्नोरेंस जहालत कहते हैं, ये सिनोनिम एंटोनिम और ये नाउन है। तो यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं जी, बाहर उन्हें उन्हीं खलवत नशीनी के लम्हात में, ठीक है जी, मेडिटेटिव, ठीक है ना, जो हम कह रहे हैं गौर फिक्र में डूबे हुए लम्हात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पहली वही लेकर गौर फिक्र करने वाले, यानी कि लम्हा जिसे कह सकते हैं, लेकर जहर हाजिर हुए। ठीक है जी, अब नेक्स्ट है जी हम अब द एंजल, नेक्स्ट सेंटेंस है, द एंजल सेड रीड, रेड द रसूलुल्लाह खत्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आई कैन नॉट रीड द एंजल सेड अगेन एंड देन द फॉलोइंग वर्सेस वर रिवील्ड। देखें जी, रेवलेशन के बाद रिस्पोंडेड, ये देखें यहाँ पे हम ये रिस्पोंडेड, ये सेकंड फॉर्म वर्ब यूज हुई है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, जवाब दिया वर्ब है, रिप्लाइड जवाब दे, रद्द अमल है, इग्नोर नजरअंदाज क्या, रिमेन साइलेंट ये एंटोनिम्स है। एंजल फरिश्ते को कहते हैं जी, नाउन है, डिवाइन बीइंग इलाही मखलूक, पैगाम रसा मैसेंजर, डेवल शैतान, एंड डायमंड बदरू। फॉलोइंग बाद पैरवी करना, प्रपोजिशन है या वर्ब एडजेक्टिव भी हो सकता है, आफ्टर बाद है, सब्सिक्वेंट बाद वाला, प्रोसीडिंग पहले वाला, बिफोर पहले। तो होपफुली आपको ये क्लियर हो रहा होगा, बड़े हमने इंफॉर्मेशन किसकी एफर्ट करके आप लोगों के लिए ये बनाई हुई है। तो अगर आपको ये पसंद आ रहा है हमारी काविश, तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें, और अपने आप साथ शेयर भी कर दें। तो यहाँ पहुंच चुके, एंड देन द फॉलोइंग वर्स, ठीक है, वर्सेस क्या कहते हैं जी, आयात कहते हैं कुरान करीम की, नाउन प्लुरल है, लाइन्स 70, रेवलेशन वही की आयात, परोज नसर है, ब्लैंक है, रिवील जाहिर की गई, वर्ब है, डिस्क्लोज जाहिर किया गया, अनकवर्ड खोला, कंसील छुपाया, हिडन पोशीदा। ठीक है जी, यहाँ पे देखें जी, हम यहाँ पे पहुंच गए। ये फरिश्ते ने कहा पढ़िए, रसूलुल्लाह खत्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं पढ़ नहीं सकता। फरिश्ते ने दोबारा कहा और फिर दोबारा, फिर दरअसल आयात नाज़िल हुई। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो कौन कौन सी आयत हैं आपके लिए वो चल रहे हैं, तो आयत कौन कौन सी नाजिल हुई, तो उस हवाले से हम कौन सी आयत नाजिल हुई तो हम अभी उसको देख लेते हैं। तो आप रीड इन द नेम ऑफ लॉर्ड हु क्रिएटेड मैन फ्रॉम ए क्लॉट, ठीक है ना, ऑफ कंजील्ड ब्लड, ठीक है। रीड एंड दाई लॉर्ड इज द मोस्ट बाउंटीफुल हु टॉट द यूज ऑफ पेन, टॉट मैन दैट विच ही नो नॉट, ठीक है जी। तो आइए इसका पहले हम फिर वही वर्ड देख लेते हैं। और दही तेरा तुम्हारा है, प्रोनाउन इसको कहते हैं, ये पुराने उसमें अर्काइक का, और यूर तुम्हारा है देन, और ये पुराने इसमें इंग्लिश में यूटिलाइज करते हैं। लॉर्ड रब परवरदिगार, नाउन है, गॉड अल्लाह, मास्टर मालिक, सर्वेंट नौकर, एंड स्लेव गुलाम। क्रिएटेड पैदा किया, ये क्रिएट पैदा करना है, वर्ब है, और मेड फॉर्म तश्कील देना, मेड दिया, डिस्ट्रॉयड रॉयड, रॉयड बर्बाद किया, क्लॉट लोथरा खून का जमना, नाउन है, लंप गुठली, और कोगुलेटेड ब्लड, यानी कि जमा हुआ खून, लिक्विड माय है, फ्लो बहाओ। ठीक है जी, अब नेक्स्ट है जी, हम इसको क्योंकि एंड करेंगे, कंजील्ड जम गया, वर्ब है, सॉल्टिफाइड ठोस हुआ, एंड थिकेंड गाढ़ा, मिल्टेड पिघला, डिजॉल्व हाल हुआ, बाउंटीफुल फ्याज कसीर, सखी जिसे कह सकते हैं बहुत ज्यादा, एडजेक्टिव है, जनरस सखी है, अबेंडेंट ज्यादा, स्केर्स कलील, कम, स्टिंजी जूस,
टाट यानी कि पढ़ाया, सेकंड फॉर्म वर्ब यूज हुई है, वर्ब है। एजुकेटेड तालीम दी, इंस्ट्रक्टेड हिदायत दी, इग्नोर्ड नजरअंदाज किया, मिसलेड गुमराह किया। तो ये देखें जी, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, इंसान को जमे हुए रखूं के लोथरे से पैदा किया, पढ़ और तेरा रब बड़ा ही करीम है। ठीक है ना। और जिसने कलम के इल्म सिखाया, इंसान को वो सिखाया जो नहीं जानता था। सूरत अल अलग की ये देखें, 196 नंबर सूरत है और 1 से 5 तक इसका वो बताया गया है जी। आयात है करीमा है, टोटल 114, 14 सूरतें हैं कुरान पाक की। तो आइए, हमने इसकी इस तक कर ली है, ये पैराग्राफ 6 कर लिया है। तो इसकी अब हमेशा की तरह हम इसको रीड आउट करवाते हैं अपने डिजिटल टूल से, और फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे जी। जी, देख लेते हैं आगे कैसे चलते हैं हम। Rasulullah approached the age of 40. He became deeply saddened and concerned by the moral decay and injustice that prevailed in Meccan society. He would frequently retreat to the cave of Hira, seeking solitude and reflection. It was during one of these meditative retreats in the month of Ramadan that Hazrat Jibrail appeared before him with the first revelation. The angel said, "Read." The Rasulullah responded, "I cannot read." The angel said again, and then the following verses were revealed. Read in the name of thy Lord who created man from a clot of congealed blood. Read, and thy Lord is the most bountiful, who taught the use of the pen, taught man that which he knew not. Surah Al-Alaq, 90. 96 to 1 to 5, जब रसूलुल्लाह खतमुन्नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के हुए, तो आप खतमुन्नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के माशरे में फैली हुई इखलाकी गिरावट और एक नाइंसाफी पर निहायत रंजीदा और फिक्रमंद हो गए। आप खतमुन्नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर गारगाह में तन्हाई और गौर फिक्र की तलाश में खलवत नशीन फरमाया करते थे। माह रमजान में इन्हीं खलवत नशीन लम्हात में हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पहली वही अल्लाह ताला कलाम लेकर ज़ाहिर हाजिर हुए। फरिश्ते ने कहा, पढ़िए। रसूलुल्लाह खतमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पढ़ नहीं सकता। फरिश्ते फरिश्ते ने दोबारा कहा और फिर दाजल आयात नाज़िल हुई। पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, इंसान को जन्मे व खून के लोथरे से पैदा किया। पढ़ और तेरा रब बड़ा ही करीब है, जिसने कलम के इल्म सिखाया, इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। सूरत अलग आया, सूरत नंबर कौन सी है, 96, आयात 1 1 था 5। तो ये हमने अभी क्लियर कर लिया जी। आपने छठा जो पैराग्राफ था बुक के मुताबिक, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया। आगे जी सेवंथ है, और सेवंथ में क्या है जी, देख लेते हैं। दिस मोमेंट मार्क द बिगनिंग ऑफ रसूलुल्लाह, और साथ वाइल रीडिंग भी हमने करना है, क्वेश्चन है। तो हम दोबारा अपने नोट्स की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए, दिस मोमेंट मार्क द बिगनिंग ऑफ रसूलुल्लाह मिशन एज द लास्ट अल्लाह। तो यहाँ पे पैराग्राफ को फिर मीनिंग दिए गए हैं। मार्क का मतलब होता है नुमाया, या सेकंड फॉर्म है, या नुमाया। एडजेक्टिव हो तो मार्क होगा, मार्क 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 सेकंड फॉर्म है। तो वर्ब है। हाईलाइटेड उजागर किया, इंडिकेटेड जाहिर किया, इग्नोर्ड है वो एंटोनिम नजरअंदाज, रेज्ड। बिगनिंग आगाज, नाउन है, स्टार्ट इब्तिदा इसको कहेंगे, और कमेंसमेंट शुरू, एंड इख्तिताम एंड कंक्लूजन क्या, खात्मा। तो तो उस लम्हा ने रसूलुल्लाह खत्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतौर अल्लाह सुब्हानहू तआला के आखिरी रसूल मिशन के आगाज की निशानदही की। तो वाइल रीडिंग, ये क्वेश्चन है, कौन सा है जी, यहाँ पे देख लें, आपको दिखा देते हैं। ये देखें, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फर्स्ट रिवलेशन टू रसूलुल्लाह खत्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्या था इसका आंसर, देख लेते हैं। पढ़ने के दौरान रसूलुल्लाह खत्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही की क्या अहमियत है। तो ये देखें जी, हमने आंसर दे दिया है, और इसको हम रीड आउट करा लेते हैं जी। दफा आंसर है इसका क्या, देखिए। The first revelation marked the beginning of Rasulullah's divine mission as the last messenger of Allah. It brought spiritual awakening and initiated a revolutionary change in the moral, social, and political life of Arabia. The message of Tawhid, oneness of Allah, challenged the prevailing practices of idolatry, social injustice, and class inequality, and laid the foundation for a new society based on truth, equality, justice, knowledge, and compassion. जी, तो आपने देख लिया इसमें अवेकनिंग माने स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या कहेंगे, रूहानी बेदारी को कहेंगे। इनिशिएटेड आगाज क्या, रेवोल्यूशन इनकलाबी। तो मीनिंग आपको बता रहे हैं, डिवाइन खुदाई जिसे कह सकते हैं। लेड
द फाउंडेशन, बुनियाद रखना। इनक्वलिटी, जिस कहते हैं गैर मसावात, अदम मसावात कहेंगे। तो सोशल इनजस्टिस, जिस समाजी नाइंसाफी कहेंगे। एडोलेटरी, बहुत परस्ती को कहते हैं। ट्रूथ, सच को कहते हैं। इक्वलिटी, बराबरी को। जस्टिस, इंसाफ। नॉलेज, इल्म। और कंपैशन, हमदर्दी को कहेंगे। तो पहली वही रसूलुल्लाह खत्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह सुब्हानहू तआला के आखिरी रसूल की हैसियत से इलाही मिशन का आगाज है। उसने रूहानी बेदारी लाई और अरब की इखलाकी, समाजी और सैद्धांतिक इनकलाबी तब्दीली का आगाज किया। तौहीद के पैगाम ने बुत परस्ती, समाजी नाइंसाफी और तबकाती अदम इस्तेकाम के मुरब्बत तरीकों को चैलेंज किया और सच्चाई, मसावत, इंसाफ और इल्म और हमदर्दी पर मबनी एक नए माशरे की बुनियाद रखी। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया है। तो हम उसी सेंटेंस को भी चला रहे हैं, सॉरी पैराग्राफ को। सेकंड पैराग्राफ जो सेंटेंस है, ये है द रेवलेशन ऑफ the Quran not only brought spiritual awakening but also initiated radical transformation in the socio-political and moral fabric of Arabia। तो यहाँ पर हम लाए थे brought, ठीक है ना जी। ब्रेक की दूसरी फॉर्म है, पास्ट एंड डेफिनेट टेंस हो जाएगा। brought लाया, वर्ब है, पास्ट टेंस है। और कैरिड ले आया, डिलीवर्ड पहुंचाया, टोक कवे ले गया, एंड म्यूट हटा दिया। ये देखिए सनम अंडर पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पिरिचुअल, रूहानी को कहेंगे। एडजेक्टिव है। डिवाइन एंड रिलीजियस, यानी कि इलाही और मजहबी। फिजिकल, जिस्मानी। मटेरियल, मादी। अवेकनिंग, बेदारी, शऊर। नाउन है। अवेयरनेस, आगाही और रेवलेशन। रियलाइजेशन, अदराक, यानी कि जान, रियलाइज करना। एग्नोरेंस, जहालत। स्लीप, नींद। इनिशिएटेड, शुरू किया। सेकंड फॉर्म वर्ब है। वर्ब बिगेन, आगाज किया। लॉन्च, शुरू किया। स्टॉप, रुका। एंड एंडेड, खत्म किया। हाँ जी। रेडिकल क्या है जी? इनकलाबी, जिसे हम बोलते हैं, इंतहाई बुनियादी, या इनकलाबी भी कह सकते हैं। यहाँ पे एडजेक्टिव है। एक्सट्रीम, शदीद है। रिवोल्यूशनरी, इनकलाबी। एंड मॉडरेट और मोतदिल है। एंड कंजर्वेटिव, रिवायती। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा जी? तब्दीली को कहेंगे। नाउन है। चेंज एंड रिवोल्यूशन, इनकलाब कहेंगे। और स्टेगनेशन, जमूद, जमा हुआ। सेमनेस और यकसानियत। सोशियो पॉलिटिकल, यहाँ पे पहुंच गए। आप साथ साथ देखते जाए। यहाँ पे हम तरतीब में बनाया, माशरती व सियासी। एडजेक्टिव है। सोशल एंड पॉलिटिकल, सियासी व समाजी। एप्लीके एपोलिटिकल, गैर सियासी, अलग तरह एसोसिएटेड। फैब्रिक, ये ढांचा, बनावट कहेंगे। ताना बनाओ कहेंगे, जो बना होता है। नाउन, स्ट्रक्चर, साख्त है। एंड फ्रेमवर्क, ढांचा है। डिसइंटीग्रेशन, टूट फूट है। एंड कोलैप्स, इनतात है। तो यहाँ पे हमने ये पढ़ लिया था, इसलिए इसका ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं। नज़ुल कुरान ने नहीं ना सिर्फ रूहानी बेदारी पर बल्कि अरब के समाजी, सियासी और इखलाकी तानबानी निज़ाम में इनकलाबी तब्दीली का भी आगाज किया। द कॉल टू तौहीद, तौहीद अल्लाह ताला पर वादन पे यकीन रखना। बिलीफ इन द वननेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला। चैलेंज डीप रूटेड प्रैक्टिसेस ऑफ एडोलेटरी, क्लास प्रिविलेज एंड सोशल इनजस्टिस। तो आइए इनके भी मीनिंग देख लेते हैं। तो क्या है जी? कॉल है, पुकार, दावत है। नॉन वर्ब भी हो सकता है। इनविटेशन, दावत है। और समन, बुलाना। साइलेंस, खामोशी। निगलेक्ट, नजरअंदाज करना। बिलीफ, अकीदा। नाउन है। फेथ, ईमान। कन्वेक्शन, यकीन। डाउट, शक। और डिसबिलीफ, कुफ्र है। वननेस, तौहीद, वहदत है। नाउन है। यूनिटी, इत्तेहाद। एंड मोनोथियज्म, तौहीद है। पॉलीथियज्म, शिर्क और तकसीम, डिवीजन है। तो हम यहाँ पर कहाँ पे पहुंच चुके हैं जी? हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं बिले वननेस पे, ठीक है जी। और इसी तरह चैलेंज, चैलेंज क्या? मुखालफत की, मुश्किलात बर्दाश्त की। वर्ब है। क्वेश्चन, सवाल उठाया। अपोज, मुखालफत की। एक्सेप्टेड, कबूल किया। सपोर्ट, हिमायत की। रूटेड, जड़ पकड़ी या जड़ा हुआ, जुड़ा हुआ। एडजेक्टिव और वर्ब भी हो सकता है। एस्टेब्लिश, कायम किया। एम्बेडेड, बजीदा। डिटैच, अलहदा। एंड अपलोडेड, उखेड़ा गया, ठीक है जी। अपरूटेड, जिसे हम कह रहे हैं जी, रूटेड। यहाँ पे ये देखिए, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस रसूम, तरीके होते हैं। रिवाज, मशकें। नाउन, कस्टम्स, रिवायत। हैबिट्स, आदात। निगलेक्ट एंड डिसयूज, तर्क करना। एडोलेटरी, बदप्रस्ती को कहते हैं जी। नाउन है। एडल, वर्शिप, बुतों की इबादत। एंड पॉलीथियज्म, शिर्क है। मोनोथियज्म, तौहीद है। बिलीफ इन वन गॉड, अल्लाह पर एक यकीन, एंटोनिम है। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं। क्लास प्रिविलेज, तबकाती बर्तरी। नाउन है। सोशल एडवांटेज, समाजी। एंड एलिटिज्म, ठीक है। एलिटिज्म, आला तबका परस्ती। एलिट क्लास जो होती है, एलिटिज्म। इक्वालिटी, बराबरी। सोशल जस्टिस, समाज इंसाफ। आगे जी हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं जी। यहाँ इनजस्टिस तक, ये देखिए, इनजस्टिस नाउन है। अनफेयरनेस, जुल्म और ऑपरेशन सत्तम है। और जस्टिस, इंसाफ, फेयरनेस, अदालत है। तो आइए इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। तौहीद की दावत, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला की वादन पे ईमान ने बहुत प्रस्ती, तबकाती इस्तेकाक और समाजी इंसाफी की गहरी जड़ों को चैलेंज किया। होपफुली आपके सामने बड़े इजी वे से हमने लिखा हुआ है, वो आपको समझ आ रहा होगा। और इसी तरह इट लेड द फाउंडेशन फॉर ए सोसाइटी बेस्ड ऑन ट्रूथ, इक्वलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड कंपैशन। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। लेड, रखा, बुनियाद रखी। वर्ब है। प्लेस्ड, एस्टेब्लिश, रखा। एस्टेब्लिश, कायम किया। रिमूव्ड, हटाया। डिस्ट्रॉय, तबाह किया। फाउंडेशन, बुनियाद है। नाउन है। बेस, असास को कहते हैं, बुनियाद। ग्राउंड वर्क, इब्तिदा, कोलैप्स, गिर जाना। एंड टॉपलिंग, गिराना, ठीक है जी। तो इसी तरह बेस्ड ऑन, जिसे हम कह रहे हैं, ये देखें, पर मबनी फ्रेज है। फाउंड,
फाउंडेड अपॉन ए कैम है, बिल्ट अपॉन कैम शुदा, बेसलेस बुनियाद के बगैर, एंड अनट्रेड गैर मुतल्लका। अकाउंटेबिलिटी कैसे कहते हैं जी, ये है। और कंपेशन जवाबदेही नाउन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदार, री आंसर एबिलिटी जवाबदेह होना, रिस्पॉन्सिबिलिटी बेपरवाही, एंड एग्जाम्पशन छूट। रामदिली कंपेशन है, हमदर्दी है, नाउन है। काइंडनेस जो कहते हैं जी नरमी को, एम्पाथी एहसास है, क्रूरलिटी जुल्म है, एंड इंडिफरेंस बेहसी को कहेंगे, बेहसी को। तो ये देखें जी, हमने ये क्लियर कर लिया है। अब हम इसको रीड आउट करा रहे हैं पूरे को। सॉरी, इसका आखिरी टेंस का हम उर्दू पहले पढ़ लें। इस पैगाम ने सच्चाई, मुसावात, इत्तेफाक और हमदर्दी पर मबनी मुआशरे की बुनियाद रखी। आइए इसको रीड आउट कराते हैं अब पूरे पैराग्राफ को, और नीचे आप फिर ट्रांसलेशन पढ़ेंगे जी। This moment marked the beginning of Rasulullah's mission as the last Rasul of Allah. The revelation of the Quran not only brought spiritual awakening but also initiated a radical transformation in the socio-political and moral fabric of Arabia. The call to Tawhid, belief in the oneness of Allah, challenged deep-rooted practices of idolatry, class privilege, and social injustice. It laid the foundations for a society based on truth, equality, accountability, and compassion. जी, इसलिए मैंने रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतौर आखिर सुबहानतुल मशरिक़ का आगाज़ की निशानदेही की। नज़ुल कुरान ने न सिर्फ रूहानी बेदारी पैदा की, बल्कि अरब के सामाजिक, सियासी और अखलाकी तानाबानी यानी निज़ाम में इखलाक की तब्दीली का भी आगाज़ किया। तौहीद की यावत यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वहदानियत पर ईमान ने बुत परस्ती, तबक़ाती इस्तिक़ाक़ और समाजी नाइंसाफ़ी की गहरी जड़ों को चैलेंज किया। इस पैगाम ने सच्चाई, मसावत, इत्तेसाब और हमदर्दी पर मबनी मुआशरे की बुनियाद रखी। तो ये हमने अभी 7वां पैराग्राफ पढ़ लिया पैरा। तो अभी 8वें पे जा रहे हैं। ये देखें जी, आपने फिर अपने मीनिंग भी उसी तरह बना रखे हैं पैराग्राफ वाइज, ताकि आपको आसानी हो सके। तो आइए हम सबसे पहले बुक पे भी देखते हैं कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। ये 8वां हमारा ये नीचे है, द लाइफ रसूलुल्लाह टेल विजडम एंड रेजिलियंस तक हम देखेंगे, और यहाँ तक ये देख रहे हैं। तो आइए वन बाई वन हम फिर अपने नोट्स पे चलते हैं, उसी तरह स्टडी करते हैं। होपफुली आपको ये मेथड अच्छा लग रहा होगा। अपना फीडबैक देते रहा करें, कॉन्टैक्ट हम देंगे, आप कमेंट भी कर सकते हैं। द लाइफ ऑफ रसूलुल्लाह खत्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज नेवर द सेम अगेन। ठीक है जी। अच्छा, लाइफ जिंदगी है, नाउन एग्जिस्टेंस, वजूद, लिविंग, जीना, डेथ, मौत, अनदम यानी कि नॉन एग्जिस्टेंट, मौजूद ना होना। नेवर कभी नहीं, एडवर्ब है, नॉट एवर हरगिज नहीं, एट नो टाइम किसी वक्त नहीं, ऑलवेज हमेशा, और एवर कभी। ठीक है। सेम एक जैसा, एडजेक्टिव है। आइडेंटिकल मुशाबे, अनचेंज गैर मुतल्लका, डिफरेंट मुख्तलिफ, अनचेंज बदला हुआ। देखें जी, रसूलुल्लाह ख़त्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी फिर कभी पहले जैसी नहीं रही। आप नेक्स्ट जी आपका सेंटेंस हमारा पढ़ते हैं। बुक के मुताबिक द सेम कुरैश हु वंस एडमायर्ड हिम नाउ बिकेम हिज स्टॉन्च अपोनेंट्स। एडमायर सेकंड फॉर्म यूज हुई है, इनके मीनिंग देख लेते हैं अगेन दोबारा। जी, सॉरी, सेम के बाद हमने अगेन का भी यहाँ पे ये मीनिंग दिया हुआ है। ये है दोबारा एडवर्ब, वन मोर, एक बार फिर, और अन्यू, इसको अन्यू कहेंगे नए सिरे से। नेवर अगेन कभी नहीं, आखिरी बार फाइनली, वंस अब यहाँ से स्टार्ट है, वंस ये आया हुआ है, तो हम इसको भी देख रहे हैं। और ये कहाँ तक है, अपोनेंट्स तक जी। तो एक जैसा एडजेक्टिव है, आइडेंटिकल मुशाबे, अनचेंज गैर मुतगय्यर, डिफरेंट मुख्तलिफ, चेंज बदला हुआ। अगेन दोबारा, एडवर्ब है, वंस मोर एक बार फिर, न्यूज जैसे, नेवर अगेन कभी नहीं, फाइनली आखिरी बार, वंस एडवर्ब है, वन टाइम एक दफा, फॉर्मली पहले, ऑफन नेवर कभी नहीं। तो क्लियर हो गया होगा आपको। और इसी तरह एडमायर्ड पसंद किया, सराहा, वार बाय, रिस्पेक्ट इज्जत दी, तारीफ की, क्रिटिसाइज तनकीद की, डिसरिस्पेक्ट बेइज्जती की। स्टांच पक्का, पुख्ता, एडजेक्टिव है, लायल, वफादार, फार्म मजबूत है, वीक कमजोर है, अनफेथफुल बेवफा। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं अपोनेंट्स तक, मुखालफिन जिसे कहते हैं मुखालिफ, प्लुरल है, ये नाउन है। एनिमी दुश्मन, राइवल हरीफ है, सपोर्टर्स हामी, एलियस अलाइज, सॉरी अलाइज इत्तेहादी। ये देखें जी, वही कुरैश जो कभी उनकी तारीफ करते थे, अब उनके कट्टर यानी कि सख्त तरीन स्टांच अपोनेंट मुखालिफ बन गए। दे व्यूड हिज मैसेज, हिज खत्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैसेज एज ए थ्रेट, खतरा टू देयर ट्रेडिशन एंड अथॉरिटी। ठीक है जी। आप देखें जी, थ्रेट, व्यूड में देखा, पास इंडेफिनिट चल रहा है, वर्ब है, ऑब्जर्व मुशाहिदा किया, रिगार्डेड तस्वर का, इग्नोर्ड नजरअंदाज किया, ओवरलुक्ड नजरअंदाज किया। खतरा, खतरा का मतलब है जी थ्रेट, नाउन, डेंजर, खतरा, अच्छा, मेनिस, खौफ।
ये आपका सरनाम है। एंटोनिम सेफ्टी, तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी, सलामती। ट्रेडिशंस रिवायत को कहते हैं। नाउन प्लुरल है। कस्टम, रसूम, हेरिटेज, वर्सा है। इनोवेशन, जितने एंड चेंजेस, तब्दीली। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अथॉरिटी, इख्तियार, ताकत। नाउन है पावर, ताकत, कंट्रोल, काबू। वीकनिंग, वीकनेस, कमजोरी। और सबमिशन, इताअत है। फेस, सामना किया। वर्ब है कन्फ्रंटेड, मुकाबला किया। एनकाउंटर, रूबरा हुआ, रूबरू हुआ, सामने यानी कि होना। अवॉइडेड, चौका, चौका यानी हैरान हुआ। एस्केप, बच गया। तो फेस तक हम यहाँ तक पहुंच गए। ये फेस यहाँ है, पहले इसकी वो पढ़ लेते हैं। वो उनके खत्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम को अपनी रिवायत अख्तियार के लिए खतरे के तौर पर देखते थे, यानी कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम को वो बड़ा खतरा समझते थे। ठीक है जी, हम इसका मतलब ये है। अच्छा, जब मुस्लिम फेस्ट, फेस्ट हम पढ़ चुके हैं, सामना किया। अब हम नेक्स्ट नीचे वर्ड देख लेते हैं। पहले इसको पढ़ भी लेते हैं। मतलब फेस रिलेंटलेस प्रोसिक्यूशन, इकोनॉमिक बैकआउट्स एंड सोशल ऑस्ट्रेसिज्म। ठीक है जी, फेस तक हम कर चुके थे। रिलेंटलेस क्या है? मुसलसल, बेरहमाना। एडजेक्टिव है परसिस्टेंट, मुसलसल। अंडर, अनयील्डिंग, ना झुकने वाला। अलीनियंट, नार्मल, कभी कभार ओकेजनल। एंड परसिक्यूशन, जुल्म सितम। नाउन, ऑपरेशन सितम, अब्यूज, अजियत। फ्रीडम, आज़ादी, तहफ़्फ़ुज़, प्रोटेक्शन। इकोनॉमिक, मुआशी, इक़्तिसादी। एडजेक्टिव है फिनेंशियल, माली। कमर्शियल, तिजारती। नॉन इकोनॉमिक, गैर मुआशी, गैर अन फिनेंशियल, गैर माली। तो इकोनॉमिक बाइकर्स जिसे कहते हैं बैकाट करना, ताल्लुक का खत्म करना, मुनक़ता करना। नाउन वर्ब है। बैन्स, पाबंदियाँ। रिजेक्शन, मुस्तरद करना। सपोर्ट, हिमायत। शमूलियत, पार्टिसिपेशन। ऑस्ट्रिसिज्म, समाजी बैकाट करने को कहते हैं। नाउन है। और एक्सक्लूजन, अखराज है। एंड बैनिशमेंट, निकाल दिया, निकाल देना, निकाल दिया। सेकंड फॉर्म में इंक्लूजन, शमूलियत है। कबूलियत, एक्सेप्टेंस है। डिस्पाइट ऑफ, तो यहाँ से डिस्पैच शुरू हो गया है। तो इसको पढ़ लेते हैं। मुसलमानों को मुसलसल जुल्म व सितम, मुआशी बैकाट और समाजी इम्तियाज का सामना करना पड़ा। अब इसका आखिरी फिक्र इस पैराग्राफ का देख लेते हैं। डिस्पाइट दिस, रसूलुल्लाह खतमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम remained unwavered and preached the message of इस्लाम विद पेशेंस, विजडम एंड रेजिलियंस। जी, इनके पहले इनके ये सारे मानी वन बाई वन तरतीब से देख लेते हैं। तो कहाँ से हम लेकर डिस्पाइट के बावजूद से शुरू करते हैं और इसका एंड तक यानी कि रेजिलियंस तक देख लेते हैं। ये एंड भी हो रहा है। तो के बावजूद प्रपोजिशन है। ऑल दो, अगरचे, इवन दो, ए आपको पता है सिनोनिम्स है। ड्यू टू, की वजह से। एंड बिकॉज, आपकी बिना पर। ये एंटोनिम्स है। ये पार्ट ऑफ स्पीच है। अनवेवर्ड, ना हला। कैमरा, डटा रहा। वर्ब है, पास्ट है। आर रिमेन फर्म, साबित कदम रहा। स्टडी, मजबूती से कायम। फाल्टर, लड़खड़ाया। वेवर्ड, डगमगाया। प्रीच, तबलीग की। वाज किया। वार पर, टाट, सिखाया। सेपरेट, फैलाया। कंसील, छुपाया। डिनाइड, इनकार किया। पेशेंस, सब्र है। नाउन है। टॉलरेंस, बर्दाश्त है। तहम्मुल, अच्छा, इंडोरेंस है। तहम्मुल। इम्पेशेंस, बेसब्री है। जल्दबाजी, इरिटेशन है। अब विजडम पे पहुंच चुके हैं हम। तो ये है विजडम, विजडम दाना हिकमत। नाउन, नॉलेज है। इल्म, इनसाइट, बसीरत। फुलनेस, बेवकूफ़ी, इग्नोरेंस, जहालात। रेजिलियंस, हौसला, मजबूती। नाउन है। टफनेस, सख्ती। स्ट्रेंथ, ताकत है। वीकनेस, कमजोरी। एंड नरमी, नाज़गी, फ्रेजिलिटी को कहते हैं। तो ये हमारा हो गया जी। पैराग्राफ 9 तक पहुंच चुके हैं। तो इसका पहले ट्रांसलेशन कर लेते हैं। इसके बावजूद रसूलुल्लाह खत्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डटे रहे और सब्र, हिकमत और इस्तकामत के साथ इस्लाम के पैगाम की तबलीग करते रहे। तो हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हमेशा की तरह जो भी हमने नियम ऐसे किया है कि इस पैराग्राफ को दोबारा रीलोड कराते हैं, फिर इनका मुकम्मल का भी ट्रांसलेशन करते हैं। अभी पहले सेंटेंस वही किया, मीनिंग देखे, ग्रामर देखा। अब इसका हम रीलोड करवाते हैं जी। The life of Rasulullah was never the same again. The same Quraysh who once admired him now became his staunch opponents. They viewed his message as a threat to their traditions and authority. The Muslims faced relentless persecution, economic boycotts, and social ostracism. Despite this, Rasulullah remained unwavered and preached the message of Islam with patience, wisdom, and resilience. जी, तो हमने देख चुके हैं रसूलुल्लाह खत्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी भी फिर कभी पहले जैसी नहीं रही। वही पूरे जो कभी उनकी तारीफ करते हैं, अब उनके खत्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कट्टर मुखालिफ बन गए। ठीक है जी, उनके वो उनके खत्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को अपनी रिवायत और अख्तियार के लिए खतरे के तौर पर देखते हैं। मुसलमानों को मुसलसल जुल्म, सितम, माशी बैकाट और समाजी इम्तियाज का सामना करना पड़ा। उसके बावजूद रसूलुल्लाह खत्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डटे रहे और सब्र, हिकमत और इस्तकामत के साथ इस्लाम के पैगाम की तबलीग करते रहे। तो हम फिर अपने 9th पेज पहुंच चुके हैं। ये देखिए, पैराग्राफ वाइज भी 9th पे आ गए हैं और अपने नोट्स के मुताबिक। और बुक की तरफ देख लेते हैं। फिर ये 9th है। एन ऑपरेशन, ऑपरेशन कहते हैं जी जुल्म को। और ये चल यहाँ तक इन इट्स टाइम तक।
ये हमारा क्लियर होगा आज का, यहाँ हम कंप्लीट करेंगे। तो आइए अपने नोट्स की तरफ चलते हैं दोबारा। तो एंड एज ऑपरेशन ऑपरेशन ग्रियो ग्रोन, ये सेकंड फॉर्म वर्ब यूज हुई है। अनबियरेबल, रसूलुल्लाह वाज डिविनली, था थी जिसे कहते हैं। और ये हेल्पिंग वर्ब भी, यहाँ मेन वर्ब है डिविनली, यानी खुदाई, कमांडेड हुक्म टू माइग्रेट टू मदीना। ठीक है, माइग्रेट में हजरत होती है, तो मगर हमने तो एज से शुरू किया हुआ है, यहाँ देखें, और यहाँ मदीना तक यानी कि माइग्रेट तक हम यहाँ तक अभी पहले इसका देख लेंगे और फिर हम इसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। जैसे कि चूंकि कंजक्शन है, एडवर्ब है, और बिकॉज क्योंकि वाइल, जबकि, अनलाइक केब्रस आल्दो, अगर ये ऑपरेशन जुल्म है, नाउन है, टायरनी जबर, क्रूरल्टी सितम पे, जस्टिस इंसाफ, फेयरनेस, अदल है। अनबियरेबल नाकाबिल बर्दाश्त एडजेक्टिव है। इनटॉलरेबल नाकाबिल बर्दाश्त, पेनफुल तकलीफ से, बियरेबल बर्दाश्त के काबिल, टॉलरेबल काबिल बर्दाश्त। डेविनली इलाही तौर पर, खुदाई तौर पर। एडवर्ब स्पिरिचुअली, स्पिरिचुअली रूहानी तौर पर। सेक्रेटरी मुकद्दस तौर पर। वर्ल्डली दुनियावी, ह्यूमन ह्यूमनली इंसानी तौर पर। कमांडेड हुक्म दिया, वर्ब है। ऑर्डर हुक्म दिया, एंड इंस्ट्रक्टेड हिदायत दी। रिक्वेस्टेड दरखास्त की, और अवेड इताअत की। माइग्रेट हिजरत करना है, वर्ब है। मूव है, मुंतकिल होना। रिलोकेट मुंतकिल होना। एंड रिमेन रहना, स्टे ठहरना। तो ये देखें जी, माइग्रेट तक हमने पढ़ा, तो इसका आप ट्रांसलेशन कर लेते हैं। जब जुल्म नाकर बर्दाश्त होता गया तो रसूलुल्लाह खत्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म देगा वो मदीने की तरफ हिजरत करें। जी। सॉरी। दिस माइग्रेशन नोन एज हिजरा वाज अ डिसाइसिव टर्निंग पॉइंट इन द इस्लामिक हिस्ट्री। ठीक है जी, अब माइग्रेशन से हिस्ट्री तक हम अब इसके मीनिंग देख लेते हैं, फिर इसकी ट्रांसलेशन कर लेते हैं जो हमने लिखी हुई है आसानी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। तो कहाँ पे हम, माइग्रेशन हिजरत है, नाउन है। मूवमेंट नकल हमल, हरकत, रिलोकेशन मुंतकिली, सेटलमेंट, सेटलमेंट मुस्तकिल, सेटलमेंट मुस्तकिल रिहाइश, क्याम स्टेइंग, रिलोकेशन मुंतकिल। रिसेस है, फैसला कौन, एडजेक्टिव है। और ये सरनाम क्या, कंक्लूसिव, हतमी, क्रिटिकल, आंसर गाय यकीनी। मुतज़ब्ज़िब जो हेजिटेंट हो, हिचकिचाहट का शिकार हो, उसे हेजिटेंट एंटीडम्स है। टर्निंग पॉइंट जिसे नुक्ता तब्दीली कहते हैं, नाउन फ्रेज है। एंड माइलस्टोन अहम मोड़, ब्रेकिंग ब्रेक थ्रू अहम पेशरफ। स्टेगनेशन जमू जमा होना, जो जमा हुआ हो, स्टैंड फॉर स्टेड, रुक के जाना। स्टेब्लिश कायम किया। ठीक है जी। तो हम कहाँ पहुंच गए जी, ये एस्टेब्लिश तक पहुंच गए। दो हम इकट्ठे पढ़ लेंगे, ठीक है। इन मदीना द फर्स्ट इस्लामिक वाज एस्टेब्लिश्ड। वर्ब है फाउंड, बुनियाद रखी, फॉर्म तश्कील दिया, एबॉलिश्ड खत्म किया, एंड डिस्ट्रॉयड तबाह किया। तो हिजरा, जिसे हिजरा के नाम से जाना जाता है, इस्लाम तरीके फैसला कौन मोड़ था, मदीना मुनव्वरा में पहली इस्लामी स्टडी का क्या अमल में लाया, इसके मीनिंग हम देख चुके हैं। तो हम अब नेक्स्ट मूव कर रहे हैं जी, द चार्टर। ठीक है ना जी, वाहिदा जिसे कहते हैं मदीना, क्राफ्टेड अंडर द गाइडेंस ऑफ रसूलुल्लाह खत्मुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, introduce principle of governance rooted in civic equality, religious freedom and the rule of law। तो अब हम रूल ऑफ लॉ तक इसको कर लेते हैं जी। ये देखें, चार्टर मंशूर है, जो मुआहदा है। क्या लिखा गया, जो लिखा जाता है मुआहदे के तौर पर। नाउन कॉन्स्टिट्यूशन आइन है। डॉक्यूमेंट दस्तावेज। रिपील मनसूख किया, रिजेक्शन रद्द करना है। क्राफ्ट तख्लील तैयार किया। वर्ब है, क्रिएटेड बनाया, डिजाइन डिजाइन किया, डिस्ट्रॉयड तबाह किया, बरोक तोड़ दिया। ये एंटोनिम सिनोनिम्स और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसका पता है आपको कॉलम्स का सबका। इंट्रोड्यूस तारुफ कराया, वर्ब है, प्रेजेंटेड पेश किया, इनिशिएटिव शुरू किया, एंड विदड्रॉ वापस लिया, कंसील छुपाया। प्रिंसिपल असूल, नाउन प्लूरल है। रूल्स कानून, वैल्यूज इकदार है। लॉ नेसेस बेकायदगी है, करप्शन बदनवानी है। गवर्नेंस है, हुक्मरानी, नाउन है। एडमिनिस्ट्रेशन इंतजाम, हुकूमत, रूल करना, एनार्की, बदनजमी, मेस मैनेजमेंट क्या है जी, खराब हुक्मरानी। उसके बाद ही सिविल का शहरी एडजेक्टिव है। म्यूनिसिपल विल्दियाती, ये सिविल, सिविल आपकी सिविल, और रूरल रही, और प्राइवेट निजी। क्वालिटी म्यार खफज, नाउन है। स्टैंडर्ड पैमाना है। म्यार जिनके म्यार का पैमाना। और एट्रीब्यूट खूबी है। इन्फीरियोरिटी कम म्यार, एंड डिफेक्ट कहते हैं आपको। फ्रीडम आज़ादी, नाउन है। लिबर्टी खुद मुख्तियारी, इंडिपेंडेंस खुददारी। स्लेवरी गुलाम, एंड रिस्ट्रिक्शन पाबंदी। तो हम यहाँ तक कहाँ तक पहुंच चुके हैं जी, फ्रीडम तक। तो फ्रीडम एंड रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी, यहाँ पे नाउन फ्रेज है। लीगल ऑर्डर है, कानूनी निजाम। जस्टिस इंसाफ है। लॉ नेसेस बेकायदगी, एंड टायरनी यानी कि अमरियत कहते हैं, जुल्म सितम का जहाँ पर निजाम हो। तो यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं, यहाँ तक। और ये हम इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। मसीह मिसाक मदीना, जो रसूलुल्लाह खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहनुमाई में तैयार किया गया था, नेक हुक्मरानी के असूलों को मुताबिक है, जिसकी जड़ें शहरी मसावत, मसबी आज़ादी और कानून के हुक्म में मबनी थी। इट यूनाइटेड डाइवर्स कम्युनिटीज, guaranteeing protection for all citizens regardless of faith or ethnicity, a revolutionary model of the coexistence and justice in its time। तो आइए हम इसका ये आखिरी है, हम एंड तक इसका देख लेते हैं।
कहाँ तक हमने रूल ऑफ लॉ तक हमने देखा था। ये मुतहद यूनाइटेड है, एडजेक्टिव है ज्वाइंट मिलकर, यूनिफाइड एक, एंड डिवाइडेड मुनकसिम तकसीम हुआ हुआ, यानी कि सेपरेटेड जुदा, डाइवर्स मतनू, यानी कि मुख्तलिफ जिसे कहते हैं, उसको डाइवर्स भी कहते हैं। ये देखें यहाँ से हम शुरू हो रहे हैं। डाइवर्स मतनू एडजेक्टिव है, वेरीड, वेरीड, मुख्तलिफ, मुख्तलिफ, और हेट्रोजीनियस मखलूत है, यूनिफॉर्म यकसा, एंड सिमिलर मिलता जुलता। ठीक है जी। अब नेक्स्ट है जी कम्युनिटीज है, बिरादरियां, मुआशरे, नाउन प्लूरल है, ग्रुप्स ग्रोह और सोसाइटियां मुआशरे, इंडिविजुअल अफराद एंड आइसोलेशन तन्हाई। गारंटीइंग यकीनी तौर पर यकीनी बनाना, गारंटी है, गारंटीइंग ठीक है वर्ब है, अश्योरिंग यकीन दिलाना, सिक्योरिंग तहफ़्फ़ुज़ देना, रिस्किंग खतरा मोल लेना, एंड डिनाइंग इनकार करना। प्रोटेक्शन तहफ़्फ़ुज़ है, नाउन है, सेफ्टी हिफाजत है, सिक्योरिटी सलामती है, डेंजर खतरा हार्म नुकसान है। सिटीजन शहरी, नाउन प्लूरल है, इनहेबिटेंट बशिंदे, रेजिडेंट रिहायशी, फॉरनर गैर मुल्की, एंड आउटसाइडर बाहर वाले। रिगार्डलेस बगैर परवाह किए, ठीक है ना, एडवर्ब है, डिस्पाइट के बावजूद, एनीवेयर बहरहाल, कंसिडरिंग ध्यान में रखते हुए, एंड डिपेंडिंग ऑन पर मुनहसर। तो रिगार्डलेस पे हम आ चुके हैं। आप फेद, फेद ईमान अकीदा, नाउन है, बिलीफ यकीन, ट्रस्ट इत्मीनान, डिसबिलीफ डाउट एंड शक जिसे कहते हैं। अच्छा जी। अब नेक्स्ट है जी इसका एथनिसिटी, नस्ल, नस्ल कौमियत जिसे कहते हैं। ये देखें, नाउन है, रेस नस्ल, हेरिटेज इसका एंटोनिम नहीं है हमारा साथ। रेवोल्यूशन इनकलाबी, एडजेक्टिव है, रेडिकल इंतहाई यानी कि और ट्रांसफॉर्मेशन तब्दीली वाला, कंजर्वेटिव रिवायती, ट्रेडिशनल रिवायती, ये एंटोनिम है। नमूना जैसे हम कह रहे हैं मॉडल, ये नाउन है, एग्जाम्पल पैटर्न यानी पैटर्न, एग्जाम्पल अनोमली अनोखापन एंड डेविएशन, इनराफ, कोई जैसे बकाया बहमी, ठीक है ना आप, कोई जैसे बकाया बहमी, एक साथ रहने वाला। नाउन, हारमोनी आमांगी एंड टॉलरेंस बर्दाश्त, कॉन्फ्लिक्ट तसादम एंड हॉस्टिलिटी दुश्मनी। उसने मुख्तलिफ बिलान को मुतहद किया, मजहब या नसब से कतई नजर तमाम शहरों के तहफ़्फ़ुज़ की तनादी अपने वक्त में बकाया बहमी और इंसाफ का एक इनकलाबी नमूना यानी कि वो हुए। ठीक है जी। इसका हमने ये भी कर लिया, ये आज का आखिरी था हमारा, तो हम इसको पहले रीड आउट करा लेते हैं, फिर हम इसका ट्रांसलेशन साथ साथ एंड में देख लेते हैं जी। As oppression grew unbearable, Sulula was divinely commanded to migrate to Medina. This migration, known as the Hijra, was a decisive turning point in Islamic history. In Medina, the first Islamic society was established. The Charter of Medina, crafted under the guidance of Rasulullah, introduced principles of governance rooted in civic equality, religious freedom, and the rule of law. It united diverse communities, guaranteeing protection for all citizens regardless of faith or ethnicity.